बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ चैप्टर 1.1 में से क्वेश्चन 2 का आज पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 इंशाल्लाह हम ये हल करेंगे। पार्ट 3, 4 एंड 5 मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख लिए। फैक्टराइजेशन के बारे में है, इनको फैक्टर करना है। तो फैक्टराइजेशन आप 9 क्लास में सीख चुके, रिवीजन है बल्कि उसका एक अपर लेवल। आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद सिंप्लीफाई की ट्राई करनी है। आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक साइड में एक्स स्क्वायर की वैल्यू और दूसरी साइड में दूसरी वैल्यूज़, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ध्यान में रखेंगे और इसी के हिसाब से हम इसे मैनेज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, कुछ इस किस्म की। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स और एक साइड 0, ऐसा यहाँ बन सकता है। और हम कोशिश ये किया करते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके पास ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, पॉजिटिव है मगर राइट साइड में है, तो हम इन वैल्यूज़ को इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। आपके पास 17x स्क्वायर और फिर 32x है, यहाँ माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 32x एंड नेक्स्ट 4 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस होगा और ये साइड 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गई, लेकिन 0 हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो आप इन वैल्यूज़ को इधर लिख देंगे और ये 0 इस साइड पर। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल 0। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम टाइम बचाएंगे, डायरेक्ट ये लिख लेंगे। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए वैल्यू और सी वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास -68 आएगा। अब इसके फैक्टर हमने बनाने हैं। स्टूडेंट फैक्टर बनाते हुए ये नेगेटिव साइन इग्नोर करके आप इसे सिर्फ 68 के फैक्टर बनाकर चेक करेंगे, लेकिन इसको जब प्लस माइनस करेंगे, जब पेयरिंग बनाएंगे तो माइनस इन्वॉल्व होगा, हम चेक करेंगे। अब 68 आप इसे अगर 1 पर कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, आपके पास 68 ही आंसर आएगा। और ये जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हुआ करती हैं, इन्हीं में ही फैक्टर्स हुआ करते हैं। अब इन्हें आप ऐड करोगे, 69 आएगा, माइनस करेंगे 67, हमें चाहिए 32। इट मीन कि ये फैक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 पर डिवाइड करें, 34 आएगा। अब ऐड करने पर तो 36 बनता है, मगर जब आप माइनस करोगे 32 आएगा और हमें 32 चाहिए, तो यहीं स्टॉप करेंगे। ये हैं 2 वैल्यूज़ 34 एंड 2। अब 34 प्लस का रखेंगे क्योंकि एक्स वाली वैल्यू के साथ हमारे पास साइन पॉजिटिव है, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसी के साथ हम पॉजिटिव साइन रखेंगे और ये नेगेटिव होगा। अब ज़रा गौर करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -68 आता है, इन दोनों को ऐड करने पर 32 प्लस का आता है और हमें यही चाहिए, यही रिक्वायरमेंट होती है। आप इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू यानी सी की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने लिख ली। इसी के फैक्टर बनाते हैं और ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिन्हें प्लस माइनस करके चेक करें तो एक्स का कोफिशिएंट आए, यहाँ 32 है, प्लस का है, मतलब ये 32 आना चाहिए था, हमने ऐसा ही किया। इसके अलावा के जो फैक्टर होंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर यही फैक्टर लिखेंगे। आप 34 पहले भी लिख सकते हैं और 2 बाद में, 2 भी पहले लिख सकते हैं, 34 बाद में। 17x स्क्वायर प्लस 34x एंड -2 -4 इज इक्वल 0। इस 2 के साथ भी x होगा। मिडल टर्म को हम ब्रेक करें तो मिडल टर्म के बदले में जो टर्म्स लिखेंगे वो सेम ऐसी ही टर्म्स होंगी, मतलब ये x वाली टर्म है तो दोनों मैंने x वाली टर्म लिख दी। अब इनमें से कॉमन लें, 17x कॉमन, आपके पास यहाँ x बचेगा और प्लस 2 बचेगा। अब ये जो साइन है वो ही साइन कॉमन लिया करते हैं, माइनस तो कॉमन आएगा ही। इसके अलावा हमें x बचाना है, सिर्फ x बचाना है, तो 2 के साथ x लगा हुआ है तो आप x बचाएंगे, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 कॉमन लिखेंगे, आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल 0। क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया, साइन चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब x प्लस 2 दोनों में फिर कॉमन, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास 17x एंड -2 इज इक्वल टू 0।
दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 दे रही हैं। इट मीन कि इन दोनों में से कोई एक 0 या दोनों ही 0 है। हम दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। x इक्वल माइनस 2 एंड 17x इज इक्वल प्लस 2 and x is equal to 2 over 17. Solution set will be minus 2 into 2 over 17. ये फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट सेकंड यानी फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, इसे भी हम अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। 152 को आप इधर लाएंगे तो ये साइड 0 हो जाएगी और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 152, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 152 ही आएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे, 152 को ज़हन में रखेंगे, माइनस साइन मैंने लिखा और ये लिखेंगे भी सही। लेकिन जब आप इनके फैक्टर बनाएंगे सिर्फ 152 के फैक्टर बनाएंगे, प्लस माइनस करने के लिए फिर हम ये चेक करेंगे। अब आप 152 को 1 पे डिवाइड करें, आपके पास 152 ही आएगा। ऐड करने पर 153, माइनस करने पर 151, यहाँ पर 11 है। तो जब आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपके पास माइनस 11 आना चाहिए और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152। स्टूडेंट हमने 152 को 1 पर डिवाइड करके चेक कर लिया। 152 एंड 1 ये एक पेयर है, लेकिन अगर हम इन्हें ऐड करें 153 माइनस करें 151, हमें चाहिए माइनस 11। एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 पर डिवाइड करेंगे 76, 76 में 2 ऐड करें 78 और माइनस करें 74, हमें माइनस 11 चाहिए। ये पेयर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट 3 पर डिवाइड करेंगे, नहीं होता 4 पर डिवाइड करेंगे। 152 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 38। अब 38 में 4 ऐड करें 42 और अगर हम माइनस करें तो 34, हमें माइनस का 11 चाहिए। एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट 5 पर डिवाइड होता नहीं, आप 6 पर डिवाइड करें, 6 पर डिवाइड नहीं होता। एंड नेक्स्ट 8 पर डिवाइड, 8 पर अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 19। अब 19 प्लस 8 27, लेकिन 19 माइनस 8 11। यहां हम स्टॉप करेंगे। ये पेयर हमारे काम का हो सकता है। 19 माइनस 11, इन्हें माइनस करना है, इनमें से एक माइनस होगा। हम देखेंगे कि किसे माइनस करना है। आपके पास यहाँ पर 11 के साथ जो साइन है, हम इन दोनों में से जो बड़ा पेयर है उसी के साथ वो साइन लगाएंगे। मतलब 19 माइनस का है और 8 पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 152, अगर हम इन दोनों को ऐड करें माइनस 11, हमें यही चीजें चाहिए थी। अब इसी पेयर को हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल 0। नेक्स्ट, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 पेयर में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 एंड नेक्स्ट जो साइन इसके साथ होगा वो साइन कॉमन लेंगे, मतलब प्लस है, प्लस कॉमन लेंगे। अब जरा गौर करें, इस ब्रैकेट में x अकेला है, मतलब इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो कॉमन लेंगे, तभी तो x अकेला बचेगा। और अगर हम इस 8 को इस पर डिवाइड करें आपके पास 19 आएगा, ये माइनस 19 इक्वल 0। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज होनी चाहिए, है हमारे पास। अब आप इस ब्रैकेट को कॉमन लें, x माइनस 19 कॉमन लेंगे, x प्लस 8 बचेगा इक्वल 0। 1 बाई 1 इन्हें 0 पुट करें तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इक्वल 0। x इक्वल आएगा 19 एंड x इक्वल माइनस 8। सो सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस 8 एंड प्लस 19। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, कुछ फ्रैक्शन में है ये पार्ट, थोड़ा सा इनसे चेंज, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी हल कर चुके हैं। आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उसी एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे
हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और हम फ्रैक्शन खत्म करके पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया करते हैं। अब इसका एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, कॉमन कोई भी नहीं है, अनकॉमन है तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होगा। 12x एंड x प्लस 1, ये तीनों वैल्यूज क्योंकि डिनोमिनेटर में थी, यही हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू x प्लस 1 ओवर x एंड प्लस एंड नेक्स्ट 12 इंटू x प्लस 1 and multiply x over x plus 1 is equal 12 into x plus 1 and multiply 25 over 12। मैंने एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल होंगे कैंसिल करेंगे, x कैंसिल, यहाँ पर x प्लस 1 कैंसिल और यहाँ पर 12 कैंसिल। अब जो वैल्यूज हमारे पास बच गई उन्हें सिंपल करके लिखें 12 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर हम बनाया करते हैं, मतलब उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। एंड प्लस अब ये x और ये भी x, दोनों x मल्टीप्लाई होंगे तो x का स्क्वायर बनेगा इक्वल 25 सिंगल वैल्यू है, x भी सिंगल वैल्यू है 25x। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल हो गया। मगर अभी भी कुछ बाकी, ये स्क्वायर ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ओपन करेंगे 12 इंटू, पहले आप ये स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड नेक्स्ट प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, 12x स्क्वायर प्लस 24x एंड प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल, आप ये वैल्यूज इधर लाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, एक साइड जीरो हो जाएगी, माइनस 25x स्क्वायर एंड माइनस 25x इक्वल 0। स्टूडेंट एक साइड जीरो तो हो गई, हमारा टारगेट यही होता है एक साइड जीरो और बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पर, देखिए ना हम अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ हमें x स्क्वायर की मुख्तलिफ वैल्यूज मिल रही हैं, ज्यादा है, एक होनी चाहिए, मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये 12 प्लस का है, ये भी प्लस का और ये 25 माइनस का। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -1 आएगा और साथ में हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 24x माइनस 25x, एक्स की वैल्यूज को भी कंबाइन करें तो आपके पास माइनस एक्स बचेगा एंड प्लस 12, ये सिंगल वैल्यू कांस्टेंट में है तो प्लस 12 इक्वल 0। हमारी ट्राई होती है कि पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका साइन चेंज करेंगे, सारी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। आप -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। स्टूडेंट ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आप इसके पेयर बनाएंगे उसी तरीके से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट, a और c की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, ये -12 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब -12 के फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो प्लस का 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। 3 एंड 4, 3 4 द 12, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अब माइनस लाने के लिए एक के साथ माइनस होगा तो बड़ी रकम का साइन हम ये लगाया करते हैं, जो x का साइन है, बड़ी 4 है तो 3 माइनस में होगा। अब आप जरा गौर करें, अगर -3 प्लस 4 ऐड करें तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -12। हम यही पेयर यहाँ यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x एंड -12 इक्वल 0। मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की, उसके बदले में दो वैल्यूज मैंने लिख दी। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 फिर कॉमन x प्लस 4 इक्वल 0। ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल 0 आ रहा है, तो अब इन्हें पेयर करके फिर लिख लेंगे, x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल 0। मैंने यही वैल्यू ऊपर लिख दी, 1 बाई 1 इन्हें 0 पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड करें। x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 4 इक्वल 0, x इक्वल प्लस 3 एंड x इक्वल माइनस 4, सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल 3 इंटू -4। ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। थैंक यू।